अच्छे होंगे। तो आज ही नेक्स्ट डे, मतलब कि जो लास्ट ब्लॉग देखा उसके आगे का दिन है। और अभी बज चुके 9:30। सुबह में और परी 6:30 बजे उठी थी। फिर उसके बाद परी को नाश्ता करा दिया, मेरा चाय वगैरह हो गया। बर्तन कल रात को मैंने धोए नहीं थे क्योंकि परी रात को बहुत लेट से इस वजह से। तो बर्तन धोए, सुबह कपड़े धो दिए क्योंकि पानी आ रहा था। तो परी को वॉकर में डाला और बाथरूम के पास ही खड़ी थी, लेकिन मैंने फटाफट कपड़े धो लिए। बेडशीट मैंने चेंज किए तो वो भी धो के रखनी है, वो नहीं धोई अभी तक। और अभी परी को नहला के उसको जस्ट अभी सुलाया मैंने, और उसी टाइम पे मैंने अपने लिए भी पानी गर्म करके रखा था। तो मुझे अभी नहाने जाने परी सोई है तो, और झाड़ू मारना वगैरह बाकी है। और आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे कि राज कहाँ गए, क्यों गए, ये सब बहुत सारे, तो उनका जवाब मैं सोचा कि मैं आज दे दूँ। और जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा ना तब तक राज शायद आ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन तो आए होंगे ना, तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूँ कि क्या है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं नहाने जाती हूँ। और खाना मैं सोच रही हूँ, कल ना मैंने ब्रेड ला कर रखा था राज जाने से पहले, तो आज ब्रेड का ही कुछ बना के खाओ, जैसे कि क्या बोलते ब्रेड ऑमलेट या भुर्जी वगैरह, ऐसा कुछ उसका ही कुछ खाओ। जैसे कि ब्रेड खत्म होगा फिर कल रोटी बनाओ, इसलिए आज तो मैं ब्रेड का ही कुछ ना कुछ बना के खाने वाली हूँ। परी सोई तब तक मैं नहा कर आती हूँ, और फिर उसके बाद इतना हो सके उतना काम कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। क्योंकि फिर वापस परी डायरेक्ट दोपहर को सोएगी, तब तक मेरा सारा काम पड़ा रहेगा। और आज सुबह मैंने परी का ना फोटोशूट किया, कौन सा पता है, क्या बोलते हैं, बेबी मेकअप समझ लीजिए ऐसा कुछ। तो मैं आपको फोटो स्टार्टिंग में डाल दूंगी, तो आप लोग देखिए। तो ज़्यादा कोई नहीं, 2-3 ही निकाले, और वो भी फोटोशूट ऐसा कुछ नहीं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि चलो कर लेती हूँ, 2-3 फोटो निकालती। मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे उस टाइम में उसके फोटो निकालने, बट परी 1 मिनट भी शांत रहती है, वो ये उठा के मुंह में डाल, वो उठा के मुंह में डाल कर रहती है। वैसे मुझे उसके आँखों ककड़ी रखनी थी, थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर, मतलब कि ऐसे क्रीम वगैरह लगानी थी, बट मान ही नहीं रही थी। जैसे तैसे 2-3 फोटो निकाले सिर्फ, तो वही है सिर्फ, और बाकी कुछ नहीं। तो अभी परी सोई ना, तो मैं फटाफट नहा कर आती हूँ, जिसके बाद हो सकती मैं काम कर लेती हूँ। और परी अगर सोई ना अच्छे से, उसको बार बार झुलाया ना तो 2 घंटे एटलीस्ट सो जाएगी, नहा के सुलाया तो। लेकिन पता नहीं, तो सोई तब तक मैं पहले नहा कर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि राज कहाँ गए, ये सब क्या चल रही है, ये सब बातें। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर। ठीक है गाइस, तो मैं जस्ट अभी नहा कर आई, और परी मैडम तुरंत उठ गई, बिल्कुल नहीं सोई। मुझे लगा 2-3 घंटे सोएगी। रात के पास है ना वो बराबर 2 घंटे 3 घंटे सो जाती थी, मेरे पास सोती ही नहीं भाई। मैडम जी उतर गई तो फिर उतार दिया। क्या है किसी दे पर हवा कशी घ्यायची, हवा कशी घ्यायची। तो अभी टीवी देखते देखते परी अभी कोई सोएगी नहीं, तो मैं ना ब्रेड आमलेट या फिर फ्रेंच टोस्ट ऐसा कुछ बना के खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। सुबह एक बारी चाय पी और चाय के साथ खाई, तब अब तक कुछ नहीं खाया है। रात रहते थे ना तो बहुत कुछ काम हो जाते थे, लेकिन अभी निकालने पड़ेंगे कुछ टाइम। और अभी कितना 10 बज गए, तो चलिए मैं पहले कुछ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। बाबू किसी दे किसी दे किसी दे क्लैप 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 क्लैप, गुड गर्ल। सॉरी परी, फैन पुटे फैन, फैन पुटे फैन। सॉरी सॉरी, वेयर इज योर टंग, वेयर इज योर टंग। देखिए मस्त चलने लगी ना अभी परी, पूरे हॉल तक, किचन क्या बोलते बेडरूम तक चली जाती। बाय बाय बाय। पढ़शील बाबू, टाउन टाउन पक 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 पढ़शील देख तेरी।
उबे या, स्टैंड अप, स्टैंड अप, गुड गर्ल। हालो 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 हालो। रियांशी, परी को ना रियांशी बोला ना बहुत पसंद आता है, उसको समझ में आ रहा है उसका नाम रियांशी। रियांशी, रियांशी, तू रियांशी है? तू कौन है? रियांशी है? तुझा बर्थडे आला आता, तुझा बर्थडे आला, बर्थडे का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पर को ये सॉन्ग बहुत पसंद है हैप्पी बर्थडे वाला। शी शी, जब से उसको पायल पहना है ना, मुझे लगता है उसको चलने के लिए ना पायल का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है। जब से पायल पहना है तब से वो बस भागती रही, वो बज रही, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव हो रही, वो ज्यादा वो चलने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है परी के चलने में पायल का भी बहुत ज्यादा हाथ रहा है। छी छी, गंदू गंदू, किसी दे पर किसी दे। तो चलिए मैं अभी फटाफट बना लेती हूँ, परी खेल रही तब तक, और उसके बाद आपसे बात। तो गाइज परी मान ही नहीं रही थी, फिर मैंने परी को गोद में लिया और फिर मैं बना रही थी। तो मैंने 2 अंडे फोड़ के उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाला था। आप उसमें ऑनियन भी डाल सकते हैं या फिर ग्रीन चिली वगैरह, बट मैंने रेड चिली डाली थी। और पैन रखा है मैंने, और परी को उठा कर ही काम कर रही थी, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और परी मान ही नहीं रही थी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और मैंने ना फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। तो फिर वो जो मैंने बोला आपको कि मैंने 2 अंडे फोड़े थे, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया सब डालकर, और फिर उसमें ब्रेड डुबो के, फिर कोई नहीं, आपको बस पैन में मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने परी को भी खिलाया था, जैसे कि आपको पता चल दिखेगा ही आगे। तो परी भी खा रही थी, तो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं ये, मतलब कि अगर आपके बच्चे परी के एज के हो तो दे सकते। तो ये देखिए मैंने 4 बनाए थे, उसमें से आधा परी ने खाया था और 2-3 मैंने खा लिए। बहुत इतनी टेस्टी लगते हैं खाने के लिए, और ऐसा नाश्ता टाइप में अच्छा रहता है। और परी को भी पसंद आया था, परी ने भी खाया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बना लिए थे और मैडम जी को दिया। ये देखिए मस्त खा रही थी। बच्चों को ऐसे हाथ में अगर पीस करके कुछ दो ना, तो वो अपने हाथों से खाते हैं और उनको वो खाना पसंद भी आ जाता है। गाइस तो अभी बज चुके हैं 1 और परी मैडम सोई। तभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि परी तुरंत उठ गई थी। फिर उसके बाद मैंने उसको अभी 12:30 बजे सुलाया। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू मारा, पोछा मारा, बर्तन धोए, ऑमलेट बनाकर ब्रेड ऑमलेट खाया। पर आगे इसलिए बार बार देख रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अभी आपके मन में जो क्वेश्चंस आए होंगे उसका मैं आंसर कर दूँ। अभी तक मैंने पहले की वीडियो शेयर नहीं की आप लोगों के साथ। मुझे पता है अभी तक मुझे क्वेश्चन आए नहीं, बट ये मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने सोचा इसका जवाब दे दूं। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आज सुबह परी का फोटोशूट किया। वो थोड़ा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेकअप मतलब कि मेकअप करते टाइम का ऐसा कुछ, तो उसमें मुझे एक कमेंट आई थी कि आपने लाइट कलर की नीचे बेडशीट या कुछ डालनी चाहिए थी। तो मैंने ऐसे सोच समझ के नहीं फोटोशूट किया, मैं उसको नहलाकर लाई, तो ऐसे उसको टॉवेल में रखा था। फिर मेरे माइंड में आया कि चलो मैं 1-2 फोटो निकाल लेती हूँ। तो इसलिए मेरे पास जो भी था ना आयरन मशीन वगैरह जो भी था वो सब मैंने ऐसे रख दिया और ऐसे फोटो निकाला रैंडमली, ऐसे सोच समझ के नहीं किया था। नहीं तो फिर करती मैं ऐसा ब्लैक कलर की बेडशीट डालती या ऐसे कुछ करती, बट ऐसे रैंडमली खींचे थे, इस वजह से कुछ नहीं किया। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आए होंगे उनका जवाब देती हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि राज कहाँ गए और मैं अकेली हूँ ये सब। तो देखिए मुंबई में राज को अभी जॉब लग गई है, तो राज अभी जॉब जाने लगे। तो जिस दिन गए ना वो उस दिन से जॉब पे लगे। और उससे पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि राज कुछ काम से बाहर गए थे, तभी वो इंटरव्यू के लिए गए थे। तो मुंबई में अब तक लोकल ट्रेन चालू नहीं हुई है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर वालों को लिए जिनका मतलब गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए उनको अवेलेबल है ट्रेन में जाना आना, बट प्राइवेट वालों को नहीं है। राज जब गए थे तो उनको कितना 500 से 1000 रुपये आने जाने का खर्चा लगा, ऑटो और ओला से वगैरह।
ये सब करते करते। तो फिर उनको रोज आना जाना पॉसिबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि जब तक ट्रेन चालू नहीं होंगे। बस है, लेकिन बस में बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब बेस्ट जो है ना मुंबई की, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी मुंबई शहर में बहुत ज्यादा कोरोना के, तो राज फिर बस में कितने लोगों से मिलकर घर पे आएंगे, घर पे परी है, ये सब होगा तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी, और परी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। और राज की भी बहुत ज्यादा ये हो जाएगी, मतलब आना जाना बहुत ज्यादा उनको हार्ड हो जाएगा, क्योंकि राज की जो ड्यूटी है ना वो शेफ है, आपको पता है जैसे। तो उनकी ड्यूटी कैसी रहती है, कभी भी सुबह 11 से 3 बजे तक रहती है और शाम को 7 से 11 बजे तक रहती है, ऐसी रहती है। या मतलब कि 9-10 घंटे जो भी रहते हैं, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो मतलब हमारा लंच का टाइम या ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है ना, वो टाइम, और शाम का डिनर का टाइम, ऐसा उनका रहता है। जब वो थाईलैंड में थे तो भी मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे रहता था, या फिर उनको पूरा टाइम रहता था। तो वहाँ पे और एक था अल्टरनेट शेफ, इसी वजह से। तो यहाँ पे फिर आज की ऐसी ड्यूटी रहेगी, तो बीच में जो गैप रहेगा तो उनको वहाँ पे रहना पड़ेगा। अब अगर वो जॉब पर से घर आना जाना करे तो उनको 1 से 2 घंटा लग जाएगा आने जाने में। मतलब सुबह अगर उनकी 11 की ड्यूटी तो भी उनको 9 बजे निकलना पड़ेगा, और रात को 11 बजे भी छूटे तो भी रात को घर पे आते थे उनको 1 बज जाएगा। और दोपहर में जो भी उनका गैप मिला तो उनको जो रूम दिया जाता है फिर उनको वहीं पे रहना पड़ेगा। तो फिर अभी हमने ये सब सोचा कि परी के अकॉर्डिंग ये कोरोना ये सब जो चल रहा है, तो राज का आना जाना उनके लिए भी थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। मतलब वो बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, और ये कोरोना की वजह से उनकी भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, और हमारे लिए भी, जैसे कि परी के अकॉर्डिंग हमने सोचा। फिर इसीलिए राज फिर अभी फिलहाल वहीं पे रह रहे, इसलिए आप लोगों ने जो देखा कि राज जा रहे तो इसलिए वो गए थे। और राज अभी जो गए हैं वो मतलब जाते टाइम ऐसा डिसाइड था कि वो डायरेक्ट 15 दिन के बाद आएंगे, मतलब कि पहली छुट्टी जैसे कि वीकली जो हमारी छुट्टी रहती है, वो मतलब कि वीकली जो छुट्टी रहती है वो राज को मिलती है ना, तो वो पहले जब हम जॉब पे नई जगह पे लगते तो 15 दिन के बाद मिलती है। तो फिर वो कंप्लीट परी के बर्थडे के दिन छुट्टी आ रही थी, मतलब कि 7 जुलाई को छुट्टी आ रही थी। तो ऐसा हमारा ये था कि राज फिर 7 जुलाई को डायरेक्ट आएंगे, तब तक के बीच में नहीं आएंगे इतने टाइम, मतलब कि जैसे राज मुझे लगता है कब गए 7 जुलाई से 15 दिन पहले करिए कल, हाँ कल ही गए ना, मुझे आज डेट में 23 तारीख को गए शायद, आज 24 आई थी। तो ये जो टाइम है, मतलब कि ये 15 दिन राज नहीं आने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेन अवेलेबल नहीं है, और बस में आना जाना बहुत हार्ड हो जाता, और आज थक भी जाते, और जैसे मैंने कहा ये सब जो अभी चल रही सिचुएशन उस अकॉर्डिंग। बट फिर वहां पे राज जाने के बाद राज को वहां पे कर्म नहीं रहा है। कल के पूरे दिन में राज बहुत बोर हो रहे थे, परी को मिस कर रहे थे। अभी राज भी जब से परी हुई तब से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि परी को देखे बिना नहीं रहे। जब हम थाईलैंड में थे तो भी भले ड्यूटी कितने भी टाइम हो, लेकिन रात को घर आते ही थे, सुबह भी परी उठती थी, ये सब अभी। और 3 महीने से पूरी तरह से घर पे थे, तो परी की बहुत ज्यादा राज को भी आदत हो गई। फिर राज ने उनसे कहा कि मुझे गाड़ी का वगैरह कुछ आप बंदोबस्त करके दो, मुझे नहीं जम रहा है कि यहाँ पे रहो और मैं घर नहीं जाऊँ, ये सब मुझे जम नहीं रहा है। तो पहले ये डिसाइड था कि राज 15 दिन के बाद आएंगे, मतलब कि डायरेक्ट परी के बर्थडे के दिन। इसलिए मैंने घर में दूध पाउडर भर के रखी थी, क्योंकि 15 दिन तक मैं तो नीचे नहीं जा सकती थी, इस वजह से जो हमने सोच के रखा था। बट अभी राज बोले कि मैं इतना टाइम नहीं रह सकता, बोल रहे थे कि मुझे गाड़ी का वगैरह बंदोबस्त करके दीजिए, या अगर बस का हो रहा है तो किस तरह से, तो राज अप डाउन करेंगे। तो इसीलिए राज का जाते टाइम, तो इसीलिए आपने राज के जाते टाइम का सीन देखा, और मैंने घर में सब भर के रखा था, क्योंकि हमें ये पता था कि मैं 15 दिन मुझे अकेले रहना है, मतलब परी को संभालना है घर पे। हम नीचे नहीं जा सकते थे ना इस अकॉर्डिंग, लेकिन राज अभी आने वाले। और हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी ना, मैंने पता बहुत मुश्किल से बाल खोले, क्योंकि परी हुई इस वजह से, नहीं तो परी अभी बाल खींचने लगी है। तो और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो इस वजह से आपके मन के जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद कुछ काम करती हूँ। म्हणजे आनंद, मुलगी म्हणजे चैतन्य, मुलगी म्हणजे ज्योती, मुलगी म्हणजे साक्षात जगदंबा सरस्वती। आई बाबा